आप इसको ये कंसीडर करके चलो कि हम करने क्या वाले हैं। पहले थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ आप लोगों को कि आपके पास ये आपकी इंटरनेट है, ठीक है। आईएसपी से कनेक्टेड है आपका एक लिंक, ठीक है, जिसका एक आईपी एड्रेस है 101.1.100। ये आपका वेन साइड हो गया, ठीक है। ये पब्लिक यूजर है, कोई मतलब जैसे हम और आप क्या फेसबुक यूट्यूब एक्सेस करते हैं ना, तो वैसे ही ये भी कोई यूजर है जो हमारे इंटरनल वेब सर्वर को एक्सेस करना चाहता है, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। अब हमने आईपी पूल भी परचेस कर रखा है। ये आईपी पूल को हमें किसी इंटरफेस पे असाइन करने की जरूरत नहीं है, ओके। एक रेंज है, हम वर्चुअल आईपी इसको डिफाइन करेंगे, आगे कॉन्फ़िगरेशन में आपको समझ आएगा। ये हमारा इनसाइड नेटवर्क है, ये भी हमारा इनसाइड नेटवर्क है, ये भी हमारा लोकल एरिया नेटवर्क ही है। लेकिन फर्क क्या है, ये हमारा डीएमजेड है, डीमिलिटराइज जोन बोल सकते हो इसको, जहाँ पे हमारे सर्वर है जिसको लेन वाला भी एक्सेस करना चाहता है और पब्लिक यूजर भी एक्सेस करना चाहता है, ठीक है। लेन वाला भी एक्सेस करना चाहता है, पब्लिक यूजर भी एक्सेस करना चाहता है। इतना तो क्लियर हो गया। अब यहाँ पर हमने अपने इंटरनल पे आरआईपी कॉन्फ़िगरेशन कर रखा है, इसमें भी आरआईपी कॉन्फ़िगर कर देंगे, इसमें भी आरआईपी कॉन्फ़िगर कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ से बहुत सारे यूजर हैं हमारे पास, और उसमें से कोई एक यूजर, मान लो कोई एक यूजर को हम स्टैटिक नेट करेंगे, तो एक पर्टिकुलर यूजर को एक पर्टिकुलर पब्लिक आईपी के साथ अगर एक्सेस कराना चाहें, तो वो कैसे एक्सेस कराएंगे स्टैटिक नेट में। उसके बाद हम लोग करेंगे बाहर से कोई बैठा हुआ यूजर अगर इंटरनल को अगर इसको हिट करता है, तो हमारा ये इसको एक्सेस कैसे करेगा वो हम कॉन्फ़िगर करेंगे। मतलब स्टैटिक इन टू आउट, मतलब अंदर से बाहर कैसे एक्सेस करेगा, और बाहर से कोई हमारे इस पर्टिकुलर सर्वर को कैसे या राउटर को या कोई इस पीसी को कैसे एक्सेस करेगा, ठीक है। उसके बाद हम करेंगे टेलनेट एसएसएच एचटीटीपी एचटीटीपीएस। मतलब क्या है इसका, कि अगर कोई इस पर्टिकुलर आईपी को हिट करता है, जैसे कि मैंने बताया ना डेस्टिनेशन नेट और पेट का कॉन्फ़िगरेशन, मतलब डेस्टिनेशन नेट का कॉन्फ़िगरेशन करेंगे हम लोग। तो अगर बाहर का बंदा कोई बैठा हुआ है, उसको हमारे इस सर्वर को एक्सेस करना चाहता है, वेब सर्वर को या मेल सर्वर को, तो ये इसको हिट करेगा 101.1.100 को। तो इसका विद द पोर्ट नंबर 80 और 443 और टेलनेट करना चाहे एसएसएच करना चाहे, तो ये कहाँ चला जाएगा, रिक्वेस्ट टेलनेट सर्वर को चला जाएगा और एचटीटीपी सर्वर को चला जाएगा, ठीक है। क्लियर यहाँ तक? यस सर, क्लियर है। ओके, तो चलिए कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। एनी क्वेश्चन, बीमा, नजीस? क्लियर है। ओके, तो ये हमारा R1 हो गया, R2 हो गया, R3 R4 सारा हमने एक्सेस कर लिया है। इंटरनेट पे कर लेते हैं। और ये फायरवॉल है, ठीक है। तो R1 को कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं। तो कॉन्फ़िगरेशन के लिए हमारे पास ऑलरेडी कॉन्फ़िगरेशन में है, इनेबल कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल, होस्ट नेम दे देंगे उसको, नो आईपी डोमेन लुकअप। ये कमांड हम लोग अगर मान लो बाय मिस्टेक कुछ गलत इंटर कर लेते हैं, तो वो सर्चिंग में चला जाता है ना, वो नहीं जाएगा इस कमांड से। बाकी हम लोग इंटरफेस पे आईपी असाइन करेंगे 1.1, जैसे इसका आईपी एड्रेस क्या है 1.1 192.168.1.1, तो ये आईपी असाइन करेंगे। उसके बाद हम लोग करेंगे उसके बाद हम लोग करेंगे बाकी नो शट डाउन। उसके बाद बाकी इंटरफेस है लूप बैक के लिए, वो कर लेंगे जैसे कल किए थे। फिर राउटर आरआईपी जैसे कॉन्फ़िगरेशन किए थे कल, वैसे ही इसमें आरआईपी कॉन्फ़िगरेशन कर देंगे लेन नेटवर्क के लिए। फिर इसी में हम लोग टेलनेट एचटीटीपी एचटीटीपीएस का जो सर्विस है आईपी डोमेन, जैसे कि हम लोग ये एसएसएच के लिए कॉन्फ़िगर कर देंगे, टेलनेट एसएसएच के लिए, है ना, और एचटीटीपी भी इनेबल कर देंगे उसमें, ठीक है। यहाँ तक क्लियर? यस सर, क्लियर है। यूजर नेम रहेगा इसमें आईडी, मतलब फायरवॉल के पे रहेगा। पासवर्ड जो उसका है 123 हम लोग कर रहे हैं, ओके। तो यहाँ तक मैं कॉन्फ़िगरेशन कर लेता हूँ। R1 पे चलते हैं, पेस्ट करते हैं, कॉन्फ़िगरेशन डन, ठीक है। एसएसएच टेलनेट एचटीटीपी एचटीटीपीएस सारा सर्विस हमने इनेबल कर दिया, ठीक है। आपकी मर्जी है, अगर एचटीटीपीएस इनेबल नहीं करना चाहते तो नहीं भी कर सकते हैं आप, सिर्फ पिंग इनेबल, पिंग तो बाय डिफॉल्ट इनेबल रहता है। फिर R2 पे चलते हैं, फिर वही काम करते हैं, ठीक है। तो R2 पे भी हमने कॉन्फ़िगरेशन कर लिया।
वैसे R3 पे चलते हैं। R3 हमारा इंटरनेट है, तो यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे, टेलनेट SSH कर लेते हैं। क्या है DHCP फ्लो, ये हमें नहीं करना था, DHCP IP DHCP जो की है, इसमें सिर्फ हम लोग क्या करेंगे, एग्जिट। ठीक है, ओनली IP एड्रेस असाइन किया हम लोग R3 पे। R4 पे क्या करेंगे हम लोग, R4 पे भी HTTPS टेलनेट वगैरह हम लोग इनेबल कर देते हैं। ठीक है, डन। तो ये कॉन्फ़िगरेशन हो गया हमारा। R1 R2 R3 और R4 पे बेसिक जो कॉन्फ़िगरेशन होता है, आईपी एड्रेस असाइन करना, टेलनेट SSH इनेबल कर दिए हम लोग, HTTPS भी इनेबल कर दिए। फाइन। नाउ फायरवॉल पे क्या कॉन्फ़िगरेशन करना है, स्टैटिक डिफॉल्ट टुवर्ड्स पोर्ट नंबर 4 थर्ड वर्जन एंड प्रोडक्शन IP। ओके, verify all the required is the SIP। ओके, लीव इट दिस। ओके, सो ये हो गया हमारा कॉन्फ़िगरेशन। अब फायरवॉल पे कॉन्फ़िगरेशन करते हैं और देख लेते हैं फायरवॉल पे कि हमारा पोर्ट नंबर 1 ही है ये। तो पोर्ट नंबर 1 पे क्या आईपी एड्रेस मिला हुआ है वो देख लेते हैं। तो पोर्ट नंबर 1 पे आईपी एड्रेस मिला है, गेट राउटर इन सो सिस्टम इंटरफेस क्वेश्चन मार्क। तो इसमें मिला है 136, तो 136 आईपी लेते हैं। ठीक है, नॉट नाउ, लेटर। ओके, और ये नेटवर्क पे चलते हैं, इंटरफेस पे चलते हैं, और ये इसको हम लोग पहले कर लेते हैं मैनुअल। ओके, ओके, स्टैटिक राउट कर लेते हैं टूवर्ड्स इंटरनेट। तो स्टैटिक राउट के लिए क्या रहेगा हमारा, 101.1.1.1। सो यहाँ पर लग देते हैं 101.1.1.1। गेटवे आईपी हो गया 101 डॉट। अच्छा, इसको तो अभी आईपी असाइन ही नहीं हुआ है ना, तो इसीलिए वो नहीं लेगा, छोड़ दो इसको, पहले आईपी असाइन कर लेते हैं। कॉन्फ़िग सिस्टम इंटरफेस एडिट पोर्ट नंबर 4, सेट मोड स्टैटिक, सेट अलाउ एक्सेस पिंग, सेट सेट आईपी कौन सा है, 101.1.1.100/24 एंड इन करते हैं। ठीक है, सेट अलाउ एक्सेस, सॉरी, कॉन्फ़िग सिस्टम इंटरफेस एडिट पोर्ट नंबर 4, सेट अलाउ एक्सेस पिंग, HTTP टेलनेट SSH, सारा सर्विस हम लोग इनेबल कर दिए। डन। अब इसको हिट करो और 101.1.1.1, ये अभी तक नहीं ले रहा है, ये 101.1.1 इंटरनेट पे चलो। सो आईपी इंटरफेस ब्रीफ 101.1.1.1 0/0, 102 इनसाइड का है, फायरवॉल पे हमने दे दिया। ठीक है, छोड़ दो। RIP कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं। तो हमारे पास कितने नेटवर्क है, 1.2, मतलब 1.0 10.0 एंड 20.0। सो 192.168.10.0/24, 20.0 एंड 1.0/24, राइट। ये कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं। कॉन्फ़िगरेशन होने के बाद हम क्या करेंगे, एक बार ट्राई करते हैं स्टैटिक डिफ़ॉल्ट राउट को। सो 101.1.1.101.1.
ठीक है ना। ओके, आरआईपी हो गया, स्टैटिक राउट हो गया। अभी हम R1 का हो गया, R2 का हो गया, R3 का हो गया, R4 का हो गया, है ना। तो कॉन्फ़िगरेशन हो गया, हमने आरआईपी भी कॉन्फ़िगरेशन कर लिए। अब इसमें देख लेते हैं कि R1 पे हमारे पास डिफ़ॉल्ट राउट है क्या। शो आईपी रूट, शो आईपी रूट। ओके, तो यहाँ पे डिफ़ॉल्ट राउट है नहीं है, तो पहले डिफ़ॉल्ट राउट करो, कॉन्फ़िग कॉन्फ़िग टर्मिनल आईपी राउट, आईपी राउट 0.0.0.0 and 0.0.0.0 192.168 192.168.1.2। ठीक है, R2 पे चलते हैं, आईपी राउट 0.0.0.0 एंड 0.0.0.0 किस पे चला जाएगा, 192.168 पे चला जाएगा। इंटरनेट पे हम डिफॉल्ट राउट नहीं करेंगे, R4 पे चलते हैं और इस पे कॉन्फ़िगर कर लेते हैं आईपी राउट 0.0.0.0 एंड 0.0.0.0 192.160 क्या रहेगा आईपी इसका, 192.168.20.1। ठीक है, ये हो गया हमारा डिफॉल्ट राउट। अब हम फायरवॉल बाकी को भी कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं। कॉन्फ़िग सिस्टम इंटरफेस एडिट पोर्ट नंबर, हमने पोर्ट नंबर 2 पे आईपी असाइन करना है। सेट मोड स्टैटिक, सेट अलाउ एक्सेस पिंग, सेट अलाउ एक्सेस पिंग, एचटीटीपीएस एचटीटीपी टेलनेट, सारा सर्विस हम लोग इनेबल कर लेते हैं इसमें। एसएसएच भी इनेबल कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं आईपी एड्रेस ना, सेट आईपी 192.168 192.168.1.2/24। नेक्स्ट एडिट पोर्ट नंबर 3, सेट मोड स्टैटिक, सेट अलाउ एक्सेस पिंग, https http telnet ssh। नेक्स्ट, नॉट नेक्स्ट, सेट आईपी 192.168.10.1/24। नेक्स्ट, एडिट पोर्ट नंबर 3, पोर्ट नंबर 3 पे हमने असाइन कर लिया है। एडिट पोर्ट नंबर 4 5, हमने इससे पहले थर्ड पे असाइन किया, राइट। 2 थर्ड एंड फोर्थ एंड फिफ्थ। एडिट पोर्ट नंबर देखेंगे बाद में, एडिट पोर्ट नंबर 5 को पहले कर लेते हैं। सेट सेट मोड स्टैटिक, सेट अलाउ एक्सेस पिंग, https http telnet ssh। नेक्स्ट, सेट आईपी 192.168.20.1/24 एंड नेक्स्ट, एडिट पोर्ट नंबर 4 को भी एक बार रिपीट कर लेते हैं, किए हैं नहीं किए हैं कोई पता नहीं है। सेट सेट मोड स्टैटिक, सेट अलाउ एक्सेस पिंग, https http ssh http telnet। ओके, and set mode static, set allow set ping, set ip 101.1.100/24। ठीक है, ये नहीं करो। सो सिस्टम इंटरफेस करो, क्वेश्चन मार्क करो। तो सबसे पहले इंटरफेस आईपी एड्रेस है जो हमें डायनेमिकली मिला है 36। उसके बाद हमारे पास पोर्ट नंबर 2 पे 1.2 हमने असाइन किया है जो कि हमारे पास सही है 1.2। उसके बाद 10.1 हमने असाइन 10.1 असाइन किया है हमने पोर्ट नंबर 3 पे। उसके बाद हमने असाइन किया है पोर्ट नंबर 4 पे 100 और पोर्ट नंबर 5 में हमने किया है 20.1। ठीक है, और डिफॉल्ट राउट कॉन्फ़िगर कर दिए हैं सभी में। ठीक है, तो अभी हम लोग फायरवॉल को एक्सेस करते हैं और फायरवॉल में एक्सेस करते हैं और गेट राउटर इन्फो राउटिंग टेबल आरआईपी। तो आरआईपी से क्या क्या लर्न हुआ है, 172.10.20 यहाँ तक लर्न हुआ है, राइट। बाकी लर्न नहीं होंगे क्योंकि बाकी डायरेक्टली कनेक्टेड हैं। क्लियर, क्लियर है ना। हाँ सर। ओके, तो यहाँ से आप पिंग करो, आप किसको,
RIP यहाँ कॉन्फ़िगरेशन हो गया, तो एक बार इस बाकी का भी राउटर का भी हम लोग राउटिंग चेक कर लेते हैं। इन एग्जिट सो IP रूट, तो अभी RIP से कॉन्फ़िगर हुआ है 20 एंड 10 आया हुआ है ना। ठीक है, हाँ। वैसे R2 पे भी आएगा। एग्जिट IP रूट RIP IP सो IP रूट RIP। यहाँ पे R2 पे कॉन्फ़िगरेशन नहीं, हम लोग किए ही नहीं है ना। RIP कहाँ कॉन्फ़िगरेशन किए हैं, R2 पे आएगा नहीं, R3 पे आएगा नहीं। सो IP रूट RIP हमने इसमें डिफ़ॉल्ट राउट किया है ना। क्लियर। हाँ सर। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, रीचेबिलिटी चेक कर लेंगे फायरवॉल से कहाँ कहाँ तक का रीचेबिलिटी है। ठीक है ना। तो फायरवॉल की रीचेबिलिटी चेक करने के लिए हमारे पास है एग्जीक्यूट पिंग। पहले इंटरनेट पे देख लेते हैं 1.1 है या नहीं है। 1.1 नहीं है। कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल इंटरनेट फास्ट इंटरनेट इंटरफेस लूप बैक 100 कर लेते हैं, और IP एड्रेस 1.1.1.1 1.1.1 एंड 255.255.255.0 कर लेते हैं, इन कर लेते हैं। अब पिंग करो, आप पिंग यहाँ से फायरवॉल से हम रीचेबिलिटी चेक कर लेते हैं। एग्जीक्यूट पिंग 192.168.192.168.1.1 रीचेबल है, और वही रीचेबिलिटी चेक कर लो। पिंग एग्जीक्यूट पिंग 172, जस्ट अ मिनट, 172 172.10.1.1.1 की रीचेबिलिटी चेक कर लो। रीचेबल है ना। 100.1 को भी रीचेबल चेक कर लो। 192.168.101.1, ठीक है, ये भी रीचेबल है। मतलब फायरवॉल पोर्ट नंबर 2 के अपने लोकल एरिया को रीच कर पा रहा है। एग्जीक्यूट पिंग करो 192 192.168.10.100, ठीक है। रीच नहीं हो रहा है, और 40.100 हमने किया ना। 40 डॉट, अच्छा 10.100 है क्या इसका IP टेलनेट SSH, जस्ट मिनट। सो IP इंटरफेस ब्रीफ, तो अप है 192.160 जीरो बाई जीरो पे IP असाइन है ना। और ये हमारा इंटरफेस कौन सा है, 0/1, तो ये गलत जीरो हुआ बाय है। कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/1 IP एड्रेस 192.168.10.100 255.255.255.0। पहले नो IP रूट करना पड़ेगा, 0/0 नो IP एड्रेस 192.168.10.100 255.255.255.0। फिर उसके बाद आप इसको कर दो 1, और उसके बाद आप कर दो इसको IP एड्रेस, ठीक है। सो IP इंटरफेस ब्रीफ, अभी ये ओके। कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/1 नो शट डाउन। सो IP इंटरफेस ब्रीफ अभी हो गया। अब रीचेबिलिटी हो जाएगा इसमें 10.100, थोड़ा वेट करो। हो गया। 40 को चेक कर लो वैसे ही। इसमें हमने कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल इंटरफेस फास्ट इथरनेट सो IP इंटरफेस ब्रीफ करो, डू सो IP इंटरफेस ब्रीफ, तो इसमें 0/0 है ना। ये तो सही है 0/0। अभी R2 को एक बार एक्सेस कर लेते हैं। सो IP रूट RIP, यहाँ पे है नहीं है, नो प्रॉब्लम। तो अभी हमारे पास 192.168.20.100 है, और इंटरफेस भी सही है। तो 20.100 को ये रीच कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है वो देख लो। 20.100 ये भी रीचेबल है। एग्जीक्यूट पिंग 1.1.1.1, सो इंटरनेट को भी रीचेबल है ये। एग्जीक्यूट पिंग 102 डॉट, क्या है इसका IP, 102.1.1.1 होगा ना। 0.1.1.1, तो ये इंटरनेट का नेक्स्ट हॉप जो डिवाइस है उससे भी रीचेबिलिटी इसको आ रहा है, ठीक है। लेकिन ये अभी हमने इस पे IP असाइन नहीं किया, तो इसको भूल जाओ। ठीक है, तो हमारा फायरवॉल अभी रीचेबल है सभी से सभी तक, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इंटरनेट को इसको एक्सेस कर लेते हैं। अभी हमें पॉलिसी क्रिएट करना पड़ेगा।
फायरवॉल पॉलिसी, पॉलिसी इन ऑब्जेक्ट, जाके एटलीस्ट R1 R2 R3 R4 जो भी है वो क्या होगा, एटलीस्ट रीचेबिलिटी हम लोग पहले इस्टेब्लिश करेंगे, फीचर विजिबिलिटी और मल्टीपल इंटरफेस पॉलिसी, मल्टीपल इंटरफेस पॉलिसी। इतना समझ आ रहा है ना, कुछ डाउट तो नहीं लग रहा है ना? नहीं सर, अभी तो कुछ डाउट नहीं है। लेकिन सर ओके। मैंने ये यहाँ पे ये जो है हाँ, सर्वर की जगह राउटर की जगह सर्वर का सिंबल लिया है क्या? ये वाला सिंबल ही बस लिया हूं मैं, बाकी ये राउटर ही है। ओके। उसके बाद हम करेंगे पॉलिसी R2 R3 R4 R5, R2 R3 R4 एंड R5 ऑल रहेगा, इसमें डेस्टिनेशन में ऑल रहेगा और सर्विसेज ऑल रखेंगे हम लोग। और ये हो गया हमारा पॉलिसी क्रिएटेड। ठीक है। अब यार 5 मिनट का टाइम दो, है ना, इसको होल्ड करता हूँ मैं जस्ट मिनट। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा शॉर्ट ब्रेक लिए थे हम लोग, तो एडमिन नो लेटर। सो ओके, सो हमने क्या किया है अभी, फायरवॉल पॉलिसी क्रिएट कर लिए, स्टैटिक नेट सारा, मतलब स्टैटिक नेट बोलता हूँ, स्टैटिक डिफॉल्ट कर लिए, आरआईपी कर लिए, है ना। अभी अगर पिंग करके देखें, कहाँ से कहाँ, R1 से R2 से इंटरनेट को, ठीक है ना। सो R1 से मैं पिंग करता हूँ, पिंग 1.1.1.1 रीचेबल है। R2 से भी इंटरनेट को एक्सेस करता हूँ, पिंग 1.1.1.1 रीचेबल है। इंटरनेट तो खुद है ना। इनेबल पिंग करते हैं 1.1.1.1। तो ऐसे में क्या है, अभी सारा सारा चीज मतलब एक्सेसिबल है। और वो क्या है हमारे पास पॉलिसी कि यहाँ से पैकेट आएगा पोर्ट नंबर 2 3 4 5 से, या और जाएगा कहाँ पे, 2 3 4 5 से, मतलब आपस में कोई भी रीचेबिलिटी कर सकते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ से 1 से भी अगर मैं ट्राई करूँ, पिंग 192.168.10.100, तो भी रीचेबल हो रहा है ना। और वहीं इसमें 10.100 के साथ में 20 को भी रीचेबल हो रहा हूँ, है ना। तो मेरे पास पॉलिसी मैंने जो डिफाइन किया है, तो जनरली हम लोग जब ऐसे पॉलिसी जब डिफाइन करते हैं, जब आपस में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है और कोई भी हम लाइक कम्युनिकेशन स्टॉप नहीं करना चाहते, और कौन सा लेकर जाएगा, नेट, और कौन सा नेटिंग में हमने किया है, तो यूज आउट गोइंग इंटरफेस एड्रेस किए हैं, राइट। मतलब आउटगोइंग इंटरफेस मतलब कौन सा हो जाएगा हमारा, आउटगोइंग इंटरफेस हमारा पोर्ट नंबर 4 हो जाएगा। तो पोर्ट नंबर 4 पे जो भी आईपी असाइन है, उसी को आप क्या करोगे, यूज करके ऑटोमेटिकली, ये पेड कॉन्फ़िगरेशन है समझो, ठीक है ना, पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन कॉन्फ़िगरेशन है। तो अभी हमें क्या करना है, स्टैटिक नेट करना है पहले, सबसे पहले अंदर से किसी पर्टिकुलर यूजर को एक्सेस कराना है, ना कि सभी यूजर को, ठीक है। तो इसी में हम लोग मॉडिफाई कर सकते हैं या अलग से स्टैटिक नेट भी कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। अगर मैं सोर्स डिफाइन करूं यहाँ पे, तो सोर्स में ऑल ना करके अगर मैं डिफाइन कर दिया पर्टिकुलर आईपी को, तो भी चलेगा, लेकिन इस पॉलिसी को हम लोग डिलीट कर लेते हैं और नया पॉलिसी क्रिएट करते हैं वन बाय वन, तभी समझ आएगा कि स्टैटिक नेट इन टू आउट और आउट टू इन कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे। तो डिलीट करता हूं मैं इसको, इस पॉलिसी की जरूरत नहीं है। हम क्रिएट न्यू करते हैं, नया पॉलिसी क्रिएट करते हैं, और एक हम लोग करते हैं स्टैटिक, इसको नाम देते हैं इन टू आउट, ठीक है। आउट मतलब अंदर से ये एक पर्टिकुलर कोई पर्सन आएगा और इंटरनेट को जाएगा स्टैटिक नेट में, है ना। एक प्राइवेट आईपी, एक पब्लिक आईपी के लिए जाएगा, ठीक है। तो लेट्स सपोज कि एज्यूम करो आपके मैनेजमेंट से कॉल मेल आया आपको कि आप 192.168.1.1 को इंटरनेट एक्सेस प्रोवाइड करा दो। कौन से आईपी के साथ, 101.1.100 के साथ, या फिर आप ये आईपी पूल में कोई भी एक आईपी ले लो, उसको दे दो, ठीक है। तो हम ये समझते हैं कि 101.1.1.101 का आईपी उसको दे देते हैं, ठीक है। तो चलो, इनकमिंग इंटरफेस आएगा कहाँ से, पैकेट, पैकेट आएगा पोर्ट नंबर 2 से। तो पोर्ट नंबर 2 से पैकेट आया जाएगा यहाँ से, पोर्ट नंबर 4 पे जाएगा, ये पोर्ट नंबर 4 पे जाएगा। और सोर्स कौन होगा वहां से, तो अगर मैं ऑल कर दूंगा तो जितने भी कनेक्टेड है यहाँ पोर्ट नंबर 2 में, वो सारे इंटरनेट एक्सेस कर लेंगे। लेकिन वैसा नहीं है, क्योंकि हमने हमें हमें जो ऑर्डर आया है वो 1.1 को ही इंटरनेट एक्सेस कराना है। तो मैं चलता हूँ यहाँ पे, और यहाँ से एक तो आप एड्रेस भी यहाँ से क्रिएट कर सकते हो, या फिर अगर यहाँ से नहीं तो आप यहाँ से भी क्रिएट कर सकते हो। ये एड्रेस दिख रहा है, वहां से भी क्रिएट कर सकते हो, लेकिन दोनों एक ही है। क्रिएट न्यू करो, एड्रेस करो, स्टैटिक इन करो, R1, ठीक है, सबनेट रहेगा, ठीक है। और आईपी एड्रेस कौन सा रहेगा, 192.168.1.1
1.1/32 का मतलब यही एक पर्टिकुलर आईपी, इसके बाद से कोई आईपी नहीं जाएगा। ठीक है, अगर मैं /28 कर दूंगा तो 1.0 नेटवर्क में जो जितने बाकी और हैं वो सारे एक्सेस कर लेंगे। ठीक है ना, 32 किया मैंने। इंटरफेस कोई से भी इंटरफेस हो, मतलब पोर्ट नंबर 1 पे ये है अभी तो, लेकिन आप डिफाइन कर सकते हो कि ये आएगा। ठीक है, 192.168.1.1 आएगा। कहाँ से आएगा? पोर्ट नंबर 2 जाएगा कहाँ? पोर्ट नंबर 4 पे। डेस्टिनेशन कहाँ पर भी? डेस्टिनेशन कहीं पर भी जा सकता है वो। शेड्यूल ऑलवेज कर दिए, सर्विसेज हमने ऑल कर दिए। ठीक है, और कौन सा आईपी लेकर जाएगा बोले हम लोग, अगर मैं यूज आउटगोइंग इंटरफेस लूंगा तो ये पर्टिकुलर जो बाय डिफॉल्ट आईपी एड्रेस है उसी को लेकर जाएगा। लेकिन अगर मेरे पास एक पर्टिकुलर आईपी पूल है उसको मैं डिफाइन करना चाहता हूँ, जैसे कि मेरे पास 101.1.101 है तो मैं वो देना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर यूज डायनेमिक आईपी पूल कर लूंगा। क्रिएट करो, है ना। तो स्टैटिक इनटू आउट R1। ठीक है, मैंने एक नाम दे दिया, आप कुछ भी नाम दे सकते हो, ओवरलोड कर सकते हो 1 to 1। तो हमने क्या करना है? 1 to 1। तो स्टैटिक आईपी लेके जाएगा, तो कौन सा आईपी लेके जाएगा? 101.1.1.100। यही आईपी इसका, 101.1.1.101, राइट। सो 101, इसको कॉपी करो। एक रेंज पूछ रहा है ये कौन सा आईपी लेकर जाएगा, तो हम बोल रहे हैं 101.1.1.100 ही लेकर जाएगा, 101 ही लेकर जाएगा इसको। ठीक है, ये हमने ओके कर दिया, और इसको हमने ये वाला आईपी इसके साथ मैप कर दिया। ओके कर देते हैं। अब ये दोनों आईपी कहाँ पर दिखेगा आपको? दोनों आईपी कहाँ पर दिखेगा? एक तो एड्रेस पे हमें दिख जाएगा, क्या हमने डिफाइन किया था? 192.168.1.32, ये आईपी एड्रेस लेकर जाएगा, राइट। यही आईपी जाएगा इंटरनेट तक, करेक्ट। और ये वर्चुअल आईपी पे अगर आप देखोगे, वर्चुअल आईपी पे भी कुछ नहीं है। आईपी पूल पे देखोगे तो हमने क्या डिफाइन किया है? 101.1.1.101, और वन यही आईपी लेकर जाएगा 1 to 1। ठीक है ना, हमने ये आईपी पूल डिफाइन कर दिया है। रिमेंबर, ये आईपी जो आईपी पूल है हम किसी इंटरफेस पे आईपी असाइन नहीं किए हैं। ओके, तो अभी पहले सभी इंटरनेट एक्सेस कर पा रहे थे, अब एक्सेस कौन कर पाएगा? पिंग करो 192.168.1.1, ये रीचेबल है अभी, है ना, खुद का है। पिंग 1.1.1.1, ये इंटरनेट तक जाएगा, जा रहा है। अब ये कौन सा आईपी लेकर जा रहा है? कौन सा आईपी लेकर जा रहा है? तो फायरवॉल पे आप डायग्नोज डिबग इनेबल कर सकते हो, या फिर आप इंटरनेट, हमारा इंटरनेट डिवाइस है उसमें हम लोग कर लेते हैं इनेबल डायग्नोज कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल डिबग एग्जिट डिबग आईपी आईसीएमपी। ठीक है, ये हम लोग यहाँ से ही देखते हैं कि कौन सा पैकेट जा रहा है। हिट करो यहाँ पे, इंटरनेट पे चलो। तो इंटरनेट पे कौन सा आईपी आ रहा है अभी? 101 इंटरनेट पे आ रहा है। 101 1.1 पे सोर्स बन के जा रहा है, और किसको ये दे रहा है? 101.101 को दे रहा है। और अगर वही R1 पे चेक करें, डिबग आईपी आईसीएमपी डिबग इनेबल डिबग आईपी आईसीएमपी, तो एक बार फिर से हिट करो उसको 1.1 को। तो 1.1 अभी रिप्लाई कौन कर रहा है? 192.168.1.1। सोर्स कहाँ है? 1.1, और डेस्टिनेशन क्या है? 192.168.1.1। तो क्या हमारे इस पे कभी इंटरनेट पे अभी तक 192.168.1.1 दिख रहा है क्या? एक बार फिर से हिट करो। इंटरनेट पे अगर आप जाके देखोगे तो 101.101, ये कौन सा आईपी लेके जा रहा है? 101 लेके जा रहा है, जो हमने डिफाइन किया है वही आईपी लेके जा रहा है ना, जो आईपी पूल में है 101.1.101, यही आईपी लेके जा रहा है। हम्म। इंटरनेट पे कहीं हमारा 192.168.1.1 क्या दिख रहा है यहाँ पे? इंटरनेट पे कहीं पर नहीं दिख रहा है, राइट। नहीं नहीं। फायरवॉल पे दिखेगा। अगर आप फायरवॉल पे जाओगे, नेटवर्क पे जाओ, पैकेट कैप्चर करो, ये भी एक ट्रबल शूटिंग का पार्ट होता है ना। पोर्ट नंबर 2 से आपका पैकेट जाएगा, फिल्टर कर दो इसको, और इसको जितना भी है ऐसे ही रहने दो। ठीक है, आप फिर से हिट करो, और ये इसको राइट क्लिक करो, स्टार्ट करो। पैकेट कैप्चरिंग कैसे करते हैं, तो इस ऐसे ही करेंगे इसको। फिर हिट करो आप। अभी यहाँ पे पैकेट कितना है? 0 है ना। अभी कुछ पैकेट आ जाएंगे इधर से। ठीक है, थोड़ा वेट करो, 10 पैकेट आ गए। अब इसको ड्रॉप करो, स्टॉप करो, और डाउनलोड कर लो इसको। ये आपके वायर सार्क में ही, वायर सार्क के फॉर्मेट में दिखेंगे। तो कौन जा रहा है? सोर्स 192.168, कहाँ है डेस्टिनेशन? 1.1.1 को लेके जा रहा है। क्या पैकेट जा रहा है? प्रोटोकॉल आईसीएमपी। ठीक है, रिक्वेस्ट में जा रहा है। रिप्लाई कहाँ पर? रिप्लाई आ रहा है कहाँ से? 192.168.1 डॉट से, 192.168.1.1 से, है ना। लेकिन कहीं पर आपका यहाँ पे 101 वगैरह दिख रहा है क्या? मतलब जो हमने आईपी पूल डिफाइन किया है वो नहीं दिखेगा ना, यहाँ पे ओरिजिनल दिखेगा। फायरवॉल तक आपका जो आईपी रहेगा वो ओरिजिनल आईपी रहेगा।
ये 192.168.1.1 हम्म। फायरवॉल से जब लीव हो रहा है वो तो किस में कन्वर्ट होके जा रहा है, 101 में कन्वर्ट होके जा रहा है। और इंटरनेट तक जा रहा है तो क्या दिख रहा है, 101 लेके आया है पैकेट को। जब रिप्लाई जा रहा है, रिप्लाई पैकेट में भी अगर आप देखोगे यहाँ रिप्लाई पैकेट में, तो रिप्लाई क्या जा रहा है, 192.168.1.1 पे जा रहा है, क्योंकि फायरवॉल पे है ना। 101 तो रिप्लाई नहीं दे रहा है ना, हाँ करेक्ट है। ठीक है ना। तो रिस्पेक्ट ऐसे ही आपको पैकेट कैप्चरिंग भी करना है। और अगर देखोगे उसको तो आपको क्लियरली दिखाएगा कि अगर ये तो अभी आईसीएमपी प्रोटोकॉल है, अगर यही टीसीपी टीसीपी रहता तो इसमें हमने आपको दिखा सकता था कि उसमें टीसीपी थ्री वे हैंडशेक में क्या मतलब सिंक सिंक एक्नॉलेजमेंट हो रहा है नहीं हो रहा है, आगे मैं दिखाऊंगा आपको, ठीक है। तो ये हो गया हमारा स्टैटिक नेट। अब मैं सेम चीज पे इसको ट्राई करने के लिए बोलता हूँ, 172.10 को मैं बोलता हूँ कि इंटरनेट पिंग कर ले। तो वो क्या पिंग कर पाता है, देखते हैं पिंग कौन सा, 1.1.1.1 सोर्स कौन लेकर जाएगा, 172.10.1.1, ठीक है ये। तो क्या ये रीच कर पा रहा है इंटरनेट तक, नहीं, राइट। क्योंकि एक्सेसिबल किसको है, 1.1 को ही रीचेबिलिटी के लिए हम लोग इसमें हमारा पॉलिसी पे हम लोग डिफाइन किए हैं कि यही पर्टिकुलर पर्सन इंटरनेट तक जाएगा, और कौन सा आईपी लेकर जाएगा वो हमने डिफाइन किया है, राइट। अब हम सेम चीज स्टैटिक इन टू आउट कर लिए, अब आउट टू इन करेंगे। तो आउट टू इन में क्या करना पड़ेगा आपको, पहले फायरवॉल के लिए एक वर्चुअल आईपी लेना पड़ेगा, ठीक है। वर्चुअल आईपी में मतलब क्या करना पड़ेगा हमें, क्रिएट न्यू पे जाओ, वर्चुअल आईपी क्रिएट करो। यहाँ पे क्या लिखोगे आप, कोई भी नाम दे सकते हो अपने अंडर अपने अकॉर्डिंग, स्टैटिक आउट टू इन करना है, ठीक है। तो यहाँ पे कोई भी इंटरफेस से आएगा, कौन सा आईपी, एक्सटर्नल आईपी कौन सा आईपी है हमारा, 101.1.100 को हिट करेगा वो, ठीक है। या आप 101 को भी हिट करा सकते हो, 102 को भी हिट करा सकते हो अगर आपके पास वर्चुअल आईपी है तो, ठीक है। मैं अभी चाहता हूँ कि 101.1.100 को कोई भी हिट करे, 101.1.1 चलो मैं अभी 102 को हिट करता हूँ, ठीक है। अभी हमने 101 को लिए थे, इस बार हम लोग लेते हैं 102 को, ठीक है। अगर 102 को कोई हिट करता है, 10, आप यहाँ पर मल्टीपल आईपी भी दे सकते हो ना, 101.1.102 जैसे कि यहाँ पर दिख रहा है, या तो एक आईपी या फिर और कोई दूसरा आईपी जिसका रेंज भी डिफाइन कर सकते हो। आप दो तीन आईपी को अगर हिट करा के आप इंटरनेट तक उसका रीचेबिलिटी करा सकते हो, ठीक है। तो 101.1.102, ठीक है। कंट्रोल 1 से ये मैंने कर लिया हाइफन, ये रेंज मैंने डिफाइन कर दिया, ठीक है। 101.1.1 सर मिसिंग है। तीन ही ऑक्टेट डिफाइन करें इसके। 1 डॉट, तो ये 102 को कोई हिट करेगा, और कहाँ जाएगा जब कोई 102 को हिट करेगा, तो ये चला जाएगा 192.168.1.1 को चला जाएगा, ठीक है। हमने डिफाइन किया, ये अगर कोई हिट करता है इसको तो कहाँ जाएगा, ये कहाँ जाएगा, 192.168.1.1 पे पास जाएगा, ठीक है। हमने ये डिफाइन कर दिया। और आईपी पूल में अभी देखोगे तो एक ही दिखाएगा, और वर्चुअल आईपी हमने ये क्रिएट किया है ताकि 102 को अगर कोई हिट करता है तो कहाँ जाएगा उसका रिक्वेस्ट, 1.1 पे जाएगा, ठीक है। 102 को अगर कोई हिट करता है तो 1.1 पे जाएगा। पॉलिसी पे चलो, फायरवॉल पॉलिसी करो, क्रिएट न्यू करो, स्टैटिक करो, आउट टू इन कर लेते हैं इसको। इनकमिंग इंटरफेस कहीं से भी आ सकता है, लेकिन हम पोर्ट नंबर 4 डिफाइन करते हैं क्योंकि ट्रैफिक बाहर से ही आना है अभी, है ना। बाहर वाला ही पब्लिक आईपी को हिट करेगा ना, ये तो हिट नहीं करेगा इसको। हम्म। तो पोर्ट नंबर 4 आउटगोइंग कहाँ पर जाएगा, पोर्ट नंबर 2 पे जाएगा। सोर्स क्या होगा, क्या बन के जाएगा, सोर्स बन के जाएगा, कोई भी आ सकता है इंटरनेट से, हम तो डिफाइन नहीं कर सकते ना उसको, कोई भी आ सकता है ना। ऑल में इसमें हाँ क्या हमने क्या नाम दिया था, स्टैटिक, स्टैटिक दिए थे आउट। ना उसमें, स्टैटिक आउट टू इन, ये हमने डिफाइन किया था कि अगर 101.1.102 को कोई हिट करता है तो कहाँ पर जाएगा, 1.1 पे, तो ये हमने डिफाइन कर लिया। सर्विस कोई भी सर्विस के लिए इनेबल कर देते हैं हम लोग, नेटिंग की जरूरत नहीं होगा क्योंकि बाहर से आ रहा है, बाहर से अंदर आने के लिए नेट की जरूरत नहीं पड़ती है, तो हमने नेट डिसेबल कर दिया मैंने, ठीक है। नेट डिसेबल दिख रहा है इसमें, ओके। तो अब हिट कौन इसको करना है, 101.1.2 को। तो पहले मैं इस पे चलता हूँ और इंटरनेट पे चलते हैं, इंटरनेट से हिट करते हैं किसको, पिंग 101.1.102, गलत आईपी हो गया, पिंग 101.1.1.102,
जस्ट मिनट। पिंग 101.1.1.100, 100 को रीचेबल है 101। वन जीरो टू, 102 को रीचेबल है अभी, राइट। अगर बाहर हम्म। से कोई आता है 102 को रीच करता है तो कहाँ पर चलाना चाहिए उसका रिक्वेस्ट? यहाँ पे आना चाहिए। अभी आ रहा है देखना, अभी अगर मैं इंटरनेट से हिट करता हूँ इसको तो ये पैकेट आएगा। आ रहा है। कौन भेज रहा है? 101.1.1, ये रिक्वेस्ट भेज रहा है ना। डेस्टिनेशन यही है ना हमारा, मतलब अभी 101.1.1 ये हमारा है ना। यहाँ से हाँ। जाएगा फिर रिप्लाई रिक्वेस्ट, रिप्लाई रिक्वेस्ट, तो ये भेज रहा है। और कहाँ, अभी इसको क्या करते हैं हम लोग, टेलनेट करके देखते हैं। ठीक है, टेलनेट, टेलनेट 101.1.102। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, टेलनेट किया मैंने। अब मेरा क्या नाम है इसमें, फायरवॉल कैफे। और पासवर्ड हमने क्या रखा था कॉन्फ़िगरेशन के टाइम पे, 123 था या क्या था? 123 था सर। एक मिनट देख लेते हैं, ये देखो, फायरवॉल कैफे और 123 है ना। तो मैं अगर 123 करता हूँ तो ये मैं किसको एक्सेस कर लिया, R1 को। किसको हिट किया था, 102 को, है ना। और हम्म। हिट, मेरा रिक्वेस्ट कहाँ जा रहा है, वन R1 पे जा रहा है, राइट। हम्म। तो ये हो गया आपका अंदर से बाहर के मतलब बाहर से अंदर को अलाउ करने के लिए और बाहर से अंदर एक्सेस करने, स्टैटिक इन टू आउट और स्टैटिक आउट टू इन कर लिए। अब मैं चाहता हूँ, अब हम लोग करेंगे डायनेमिक। तो डायनेमिक में मैं क्या करना चाहता हूँ कि डायनेमिक में एक मैं पर्टिकुलर आईपी असाइन, आईपी का पूल असाइन करना चाहता हूँ। ठीक है, वर्चुअल आईपी में चलता हूँ या आईपी पूल कर लेता हूँ, क्रिएट न्यू करता हूँ मैं। यहाँ पे मैं कर देता हूँ डायनेमिक नेट। ओके। अब इसमें ओवरलोड रहेगा, स्टैटिक था पहले 1 to 1 था, अभी ये ओवरलोड रहेगा। ठीक है, ओवरलोड में कौन सा आईपी लेकर जाएगा, 101.1.1.1, 101.1.1.1 हमारे पास कितने आईपी बचे हैं, 101 हमने 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 यूटिलाइज कर दिया 102 को। तो 1032 मैं 1020 में 1032 1020 कर लेता हूँ। ठीक है, 1032 101.1.1.2 दो तीन चार 101.1.1.120। ठीक है, तो ये रेंज तक मतलब मेरे पास कितने हो गए, 17, अराउंड 17, 3 4 5 6 7 8 9 10, है ना। तो 18 आईपी मेरे पास हो रहे हैं, राइट। 18 आईपी मेरे पास होंगे, एक रेंज दे रहा हूं मैं। तो हम्म। 18 से बाकी 20वां जो यूजर होगा मेरे पास, तो इसको मैं 3 2 इसको मैं कर लेता हूँ, 4 कर लेता हूँ यार, ताकि आप लोगों को भी 5 कर लेते हैं, ताकि हमारे पास 2 3 यूजर रहेंगे, उसको डिफाइन करके आपको दिखाऊंगा, बाकी एक्सेस नहीं कर पाएंगे, है ना। हम्म। ठीक है, 1 to 1 ये हो गया हमारा। ठीक है, अब कोई भी एक्सेस करना चाहता है तो उसके लिए पॉलिसी क्रिएट करना पड़ेगा, फायरवॉल पॉलिसी। और कहाँ से आएगा, इनटू डायनेमिक नेट, डायनेमिक नेट हो गए। और कहाँ से आएगा, पोर्ट नंबर 2 3 एंड 4 से आएगा। कहाँ जाएगा, और पोर्ट नंबर 2 3 4, पोर्ट नंबर 2 3 4 पे भी चला जाएगा, लेकिन हमें, हमारा इंटरनेट तो हमारा सिर्फ 4 पे है ना, तो हम 4 पे ही डिफाइन करते हैं। सोर्स कौन सा हो जाएगा, सोर्स जाएगा हमारा, सोर्स सभी को डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है ना, सभी को भी डिफाइन कर सकते हैं, या हम चाहते हैं कि नहीं एक पर्टिकुलर सोर्स में है हमारा, 2 3 सोर्स हैं हमारे पास, राइट। 2 3 सोर्स हैं, तो उसको हम क्या कर सकते हैं, आईपी एड्रेस, एड्रेस ग्रुप भी डिफाइन कर सकते हैं, एड्रेसेस भी हम लोग चूज कर सकते हैं। और सबनेट की जगह में हम लोग आईपी रेंज, सोर्स में हम सभी को डिफाइन कर लेते हैं। और डेस्टिनेशन पे हम लोग डेस्टिनेशन ऑल डिफाइन करेंगे, सोर्स तो हम डिफाइन कर ले रहे हैं, राइट। तो सर्विस पे जाओ, ऑल पे जाओ, और इस बार क्या चूज करोगे आप, यूज डायनेमिक आईपी पूल की जगह में डायनेमिक नेट आप चूज करोगे यहाँ पे। ठीक है, डन। और यहाँ से आप रीचेबिलिटी अब चेक कर लो। अभी तक तो 172 नहीं जा पा रहा था इंटरनेट तक। वॉल, अब पिंग करो, पिंग 1.1.1.1, किसको पिंग करना है, 1.1.1 को। सोर्स कौन बन के जाएगा, 172.110.1,
1.1 बन के जाएगा। ठीक है, तो रीचेबल हो रहा है अब ये। कितना आईपी हो गया हमारे पास, R1, फिर R2। R2 से मैं पिंग करता हूँ, इन्हें पिंग 1.1.1.1, सोर्स बन के कौन जाएगा, 190, पिंग 1.1.1.1 सोर्स। वो यूज़र मोड में नहीं है सर, इसीलिए शायद नहीं जा रहा है हम्म हम्म R2। हम्म 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 हम्म, हम्म। पिंग 1.1.1 सोर्स, सोर्स बन के कौन सा जाएगा, 192.168.10.100, राइट। सो ये भी इंटरनेट तक चला जाएगा। ठीक है, दो हो गया। वैसे ही आप तीसरे को भेजो, चौथे को भेजो, वैसे ही आप जितना को भेज सकते हो भेजते रहो। ठीक है, कौन सा 1.2.1.2.1, इसको भी इंटरनेट तक जाना है। 3.1, इसको भी इंटरनेट तक जाना है। तो 3.1 अभी थोड़ा वेट करेगा, क्योंकि जब तक कोई भी कनेक्शन इस्टेब्लिश रहेगा, क्योंकि हमारे पास आईपी रेंज कितने हैं इसमें, डायनेमिक आईपी में हमारे पास कितने हैं, वन जीरो थ्री तीन टू फाइव 345, राइट। तो तीन है, तो तीन के बाद जो तीन आईपी चौथा सर रहेगा, हमारे वो पास। चौथा चौथा क्या करेगा, वेट करेगा जब तक कि कोई फ्री ना हो जाए। ठीक है, अभी एक बार फीड हिट करते हैं और पैकेट कैप्चर करते हैं। ठीक है, अब इसमें इंटरनेट पे चलते हैं और हम लोग लेते हैं, एग्जिट करते हैं इसको, इन करते हैं, वेट करो। रिज्यूम करो। और ये हम अभी इंटरनेट पे करते हैं, डिबग आईपी आईसीएमपी, है ना। अब इंटरनेट को हिट करो, सेम चीज को। अभी क्या बन के आ रहा है, 103 लेकर आ रहा है, राइट। अगर दूसरी बार आप हिट करो, अगर 103 आएगा, 104 आ सकता है, कुछ भी आ सकते हैं, अपने अपने हिसाब से भी 105 लेकर आ रहा है ना। तो वैसे ही जो जो फ्री रहेगा वो आईपी लेकर आएगा। ठीक है, क्योंकि जो हमने रेंज डिफाइन किया है वही। ओके, क्लियर। क्लियर है सर। अब ये हो गया हमारा स्टैटिक नेट, है ना। स्टैटिक नेट फॉर इनसाइड टू आउटसाइड, स्टैटिक नेट फॉर आउटसाइड यूजर टू एक्सेस द इनसाइड, ये भी हो गया। पेट में हम लोग वी नीड अलाउ मल्टीपल प्राइवेट यूजर टू यूजिंग सिंगल पब्लिक आईपी एड्रेस, वो भी कर सकते हैं, या रेंज भी डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, पब्लिक आईपी रेंज डिफाइन कर सकते हैं, पर्टिकुलर सिंगल आईपी को भी हम लोग दे सकते हैं। ठीक है, तो जनरली हम लोग अगर छोटा ऑर्गेनाइजेशन है तो हम क्या करते हैं, इंटरफेस पे हम लोग जाके क्या यूज कर लेते हैं, यूज आउट गोइंग इंटरफेस, क्योंकि पब्लिक आईपी इसी पे असाइन रहेगा, आउट गोइंग इंटरफेस पे, तो हम इसी को हम्म डिफाइन कर लेते हैं। लेकिन अगर हमारे पास पब्लिक आईपी का रेंज है, उसको हम दे सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। अब डेस्टिनेशन नेट करते हैं, अलाउ आउटसाइड यूजर टू एक्सेस एचटीटीपी टेलनेट। तो वही मैं फिर से कॉन्फ़िगरेशन करूंगा कि अगर मेरे को बाहर की यूजर को एक्सेस कराना है, ये टेलनेट, ये सर्वर को, टेलनेट को, या फिर इसको, है ना, तो मैं क्या करूंगा, इसमें वर्चुअल आईपी में जाऊंगा और क्रिएट करूंगा। अगर कोई हिट करता है किसको, टेलनेट ले लेता हूँ इसको नाम, टेलनेट का क्या है, पोर्ट नंबर क्या है, 23। 23। तो इसका 100 मिल, अगर कोई 100 को हिट करता है, 101.1.1.100 को हिट करता है ना, तो कहाँ पर चला जाएगा ये इसका 10.100 है ना। तो 192.168.192.168 को चला जाएगा। अब जब इसमें क्या करना पड़ेगा, हमें पोर्ट फॉरवर्डिंग करना पड़ेगा। तो कौन सा पोर्ट के लिए जाएगा, ये 23 के लिए। ठीक है, 23। ठीक है, ओके करो। दूसरा हमने टेलनेट कर लिया, वैसे ही हम क्या कर सकते हैं, एसएसएच कर लेते हैं इसको। ठीक है, इसको हम कर देते हैं एसएसएच। और इसी को अगर कोई हिट करता है, तो आप किसको भेज दोगे, इसमें अभी पोर्ट नंबर चेंज कर दो, 22, राइट। ओके करो। अब फिर से आप पॉलिसी क्रिएट करो, फायरवॉल पॉलिसी पे जाओ। अगर टेलनेट या एसएसएच करना है आपको, उसी में एक एक में ही आपने डिफाइन कर सकते थे हम लोग, जैसे हमने वर्चुअल आईपी क्रिएट किया ना। तो ये टेलनेट और एसएसएच के लिए हमें डबल डबल जरूरत नहीं था, 22 to 23 अगर ऐसे मैं डिफाइन करता तो भी मेरा काम हो जाएगा। ठीक है, 22 to 23, क्लियर। इनवैलिड पोर्ट वैल्यू, ये है ना, 1 to 65 to 22 to 23। क्यों डिफाइन नहीं कर रहा है, लेकिन मैंने तो मैंने 1 to 1 मैंने तो मैंने पे क्लिक करो।
ओके, छोड़ दो इसको। 22, इसको मैं कैंसिल करता हूँ। इसको आप ऐसे कंसिडर करो, 22 एंड 23 है, ठीक है। तो अभी अब फायरवॉल पॉलिसी पे चलो और फायरवॉल पॉलिसी पे क्रिएट कर दो कि अगर कोई हीट करता है किसको, स्टैटिक स्टैटिक या सॉरी डेस्टिनेशन नेट, डेस्टिनेशन नेट है ना। इनकमिंग इंटरफेस कहाँ से आएगा, पोर्ट नंबर 4 से आएगा। जाएगा कहाँ पे, पोर्ट नंबर पोर्ट नंबर क्या है, 3 पे है हमारा सर्वर, तो पोर्ट नंबर 3 डिफाइन करो। सोर्स कोई भी आ सकता है। डेस्टिनेशन, डेस्टिनेशन कहाँ पे जाएगा तो वो हमें डिफाइन करना है। हमने क्या नाम दिया है, डायनेमिक, राइट। डेस्टिनेशन नेट हमने किया ना अभी, वर्चुअल आईपी पूल्स। टेलनेट के लिए जाएगा और कहाँ पे जाएगा, एसएसएच के लिए जाएगा, है ना। ये हमने डिफाइन किया। डेस्टिनेशन कहाँ से आएगा, कौन, सोर्स कोई भी हो सकता है, लेकिन कहाँ जाएगा, 101.1.100 को अगर कोई 22 पे रिक्वेस्ट भेजता है तो किस पे चला जाएगा, 10.100 पे चला जाएगा। वैसे ही अगर 23 पे कोई रिक्वेस्ट भेजता है तो भी 10.100 को चला जाएगा। सर्विसेज ऑल रहेगा। बाहर से आ रहा है कोई तो नेटिंग की जरूरत है नहीं, तो आप ओके कर दो, ठीक है। अब इंटरनेट को बोलो कि भैया एक्सेस कर लो, तो इंटरनेट वाले को बोलो कि टेलनेट करो। किसको टेलनेट करना है, 101.1.1.100 को, 100 को, है ना। तो टेलनेट, हमने क्या आईपी असाइन किया है यहाँ पे, 101 दिया था क्या, यहाँ पे क्या दिए हैं, 101.1.100, है ना। तो हम्म। पहले रीचेबिलिटी चेक कर लो कि 100 को रीच हो रहा है या नहीं हो रहा है। पिंग 101.1.100 रीच हो रहा है, तो ये टेलनेट करो इसको 101.1.100 को, 101.1.100। तो अभी क्या होगा, फायरवॉल, फायरवॉल कैफे, पासवर्ड है 123। कहाँ पे चला गया, R2 पे चला गया। हाँ। एग्जिट करो। SSH, SSH भी करोगे आप, SSH हाइफन एल होता है ना, SSH के लिए हाइफन एल। हाँ, फायरवॉल कैफे, सेलेक्ट इनकम्प्लीट कमांड, वर्ड आईपी एड्रेस और होस्ट नेम, वर्ड, है ना। वर्जन यूज नहीं करना है हमें, वर्ड आईपी एड्रेस और होस्ट नेम और रिमोट सिस्टम, तो उसका आईपी एड्रेस क्या होगा, 190 101.1.100, 100 है ना, एक दिन 100। अभी क्या पूछ रहा है, फायरवॉल कैफे, है ना, पासवर्ड क्या है, सॉरी 123। तो कहाँ पे चला गया, एसएसएच का रिक्वेस्ट पोर्ट नंबर 2 पे चला गया, अपने राउटर 2 पे चला गया, राइट। हम्म। वैसे ही अगर आप फायरवॉल पॉलिसी इधर वर्चुअल पूल क्रिएट कर लो, और अगर आप चाहते हो कि 101 को कोई हीट करे तो एच टी टी पी, एच टी टी पी, जस्ट मिनट, एच टी टी पी और एच टी टी पी एस, है ना। एच टी टी पी, एच टी टी पी एस के लिए, एच टी टी पी के लिए बोल देता हूँ पहले मैं। पोर्ट नंबर कहीं से भी जाए किसको हिट करेगा, 101.1.1.100 को हिट करेगा। कॉन्फ्लिक्ट विथ 100 को हिट करेगा। 100 हमारे पास अभी मैं 6 को हिट कर देता हूँ, है ना। 106 को हिट करता है, 101.1, क्योंकि हमने हमारे पास एक आईपी पूल है 1.10, सॉरी 192.168.20.100, राइट। इस पे चला जाएगा। और पोर्ट पोर्ट नंबर कौन सा होगा, पोर्ट फॉरवर्डिंग में हमारा हो जाएगा 80। सर हमारी रेंज तो 3 to 5 तक ही है ना। वो तो पहले तो के लिए इस किया था ना हम लोग, अंदर से बाहर के लिए डायनेमिक आईपी पे यूज किया था ना। हमारे पास तो बहुत है ना अभी आईपी, 20 तक है हम्म। ना। हाँ हाँ। तो उसको मैं यूज कर रहा हूँ 20 to 100। पहले हम लोग क्या किए थे, डायनेमिक के लिए किए थे ना, मैं बताता हूँ आपको इसके बाद से। ये पहले सेव करने दो। ये देखो, डायनेमिक हमने क्या किया था आईपी पुल पे, ये 103 to 105 लिया था ना डायनेमिक नेट के लिए। हम्म। तो अभी हमने 101 को हमने किस में किस में 102 किस में कर दिया, टेलनेट और एसएसएस के लिए हम लोग मैप कर लिए हैं। तो वो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, 106 को हिट कर रहे हैं, ठीक है। और वैसे ही आप क्या करोगे, वर्चुअल आईपी पुल पे जाओगे,
और 106 के लिए साथ ही साथ आप क्या कर दोगे, 443 होता है ना हमारा, 443 और 443, तो इसको आप हीट करोगे, कोई 106 को हीट करता है तो किस पे चला जाएगा, उस पे चला जाएगा, ठीक है ना। तो वैसे ही अगर आप सेम पॉलिसी पे भी कर सकते हो, जो आपने फायरवॉल पॉलिसी पे किया है, नया पॉलिसी क्रिएट करना चाहते हो तो नया पॉलिसी क्रिएट कर सकते हो। तो नया पॉलिसी क्रिएट कर लेते हैं हम लोग। डेस्टिनेशन नेट एच टी टी पी एच टी टी पी एस, ठीक है। इनकमिंग कौन आएगा, पोर्ट नंबर 4 से आएगा, जाएगा कहाँ पे, पोर्ट नंबर 5 है शायद, पोर्ट नंबर 5 पे जाएगा, पोर्ट नंबर 5 पे जाएगा। सोर्स बन के कौन कोई भी आ सकता है सोर्स। डेस्टिनेशन कौन जाएगा, डेस्टिनेशन पे हमने लिया है एच टी टी पी, जो अभी बनाया है एच टी टी पी, और दूसरा है एच टी टी पी का क्लोन, है ना। तो पोर्ट नंबर ये 443 के लिए है और ये 80 के लिए है, ठीक है। और ऑलवेज जाएगा, सोर्स में ऑल कर सकते हो, और आप इसमें नेटिंग की जरूरत नहीं है। और साथ ही साथ सोर्स में आप जो हमारा दूसरा ऑप्शन भी है ना यहाँ पे, ये ग्रुप ऑथेंटिकेशन का जो ऑप्शन है, यहाँ पे आप पर्टिकुलर ग्रुप भी बना सकते हो। पहले इसको मैं ओके करता हूँ, और यहाँ पे यूजर्स पे जाके, यूजर ऑथेंटिकेशन पे जाके यूजर ग्रुप क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पे क्रिएट न्यू करो, एक मैंने टेस्ट दे दिया, टेस्ट, है ना। और लोकल पे देता हूँ, मेंबर किसी ग्रुप का नहीं है, आप किस ग्रुप को आप देना चाहते हो तो वो ग्रुप भी बना सकते हो। इसमें एक यूजर ग्रुप, जस्ट मिनट, गेस्ट है ना, गेस्ट पे भी रख सकता हूँ मैं, चलो गेस्ट, मेंबर ऑफ गेस्ट, ये जो टेस्ट है मेंबर ऑफ गेस्ट आएगा, या तो कोई दूसरा ग्रुप बना सकते हो आप। उसका पासवर्ड क्या रहेगा, टेस्ट, जस्ट मिनट, यूजर डेफिनेशन, यूजर लोकल, क्रिएट न्यू, एक नया यूजर बनाते हैं हम लोग, नेक्स्ट पे चलते हैं, यूजर नेम टेस्ट देते हैं, पासवर्ड 123, है ना। नेक्स्ट करता हूँ मैं, डोंट सेव, टू वे ऑथेंटिकेशन आप जो कराना चाहते हो तो करा लो। यूजर ग्रुप, अगर कोई ग्रुप है तो ग्रुप बनाओ, नहीं तो ये मैंने टेस्ट में इसका एक मैंने दे दिया, जो हम लोग बनाए थे ना, वो भी कर सकते हैं, या फिर नया नया मान लो कि इसका ग्रुप का नाम दे देता हूँ मैं, फेव बेच, ठीक है। मेंबर कौन सा हो जाएगा तो वो बाद में मेंबर हम ऐड कर लेंगे उसमें, ठीक है। फेब बेच के अंदर में ये आएगा टेस्ट जो है हमारा, और इसको मैंने कर दिया सबमिट। तो हमारे कौन सा हो जाएगा ग्रुप, गेस्ट यूजर है, इसको मैं एक डिलीट कर लेता हूँ, गेस्ट यूजर को डिलीट कर लिया, इसको भी मैं फेब बेच को कर लेता हूँ और टेस्ट को हटा देता हूँ। तो हमारे पास कौन से यूजर हो गए, हम ऐसे यूजर क्रिएट कर सकते हैं, अगर लोकल यूजर को टेस्ट के लिए बनाते हैं ना, तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। ये हम डिलीट नहीं कर सकते, ये भी, ये टेस्ट है हमारा, और उसका नाम क्या, ये किसके अंदर में आ जाएगा, इसको हटा दो, कंफ्यूजन बिल्ड हो रहा है। ये हमने बनाया है टेस्ट को, वो कौन से ग्रुप ग्रुप के अंडर में है, फेब्रवरी बैच के अंदर में है। तो यहाँ पर आप सोर्स पे जो है डिफाइन कर सकते हो, फायरवॉल पॉलिसी पे जाके, पॉलिसी एंड ऑब्जेक्ट, फायरवॉल पॉलिसी, फायरवॉल पॉलिसी पे जाके आप क्या कर सकते हो, इसको उसको एज अ सोर्स डिफाइन कर सकते हो कि कौन सोर्स में आएगा, तो लेकिन कौन हीट करेगा करके, ठीक है ना। तो वो भी करेंगे हम लोग, अभी उसको ऐड कराऊंगा मैं डेस्टिनेशन नेट पे एज अ सोर्स में। पहले हम वन बाय वन कर लेते हैं, क्या करेंगे अभी, अभी हम डिवाइस पे लॉगिन करते हैं इसको, और वर्क पे करते हैं, और इसका जो आईपी एड्रेस है वो आईपी एड्रेस देता हूँ मैं, ठीक है। तो कौन सा आईपी एड्रेस है हमारा, 102.1.1.1, 102.1.1.1 इसका गेटवे रहेगा, ठीक है। सो 102.1.1.1 टू रहेगा इसका आईपी, और 255 रहेगा इसका, 255.255, राइट। 102.1.1.1 इसका गेटवे रह जाएगा, ठीक है। आप डीएनएस डालना चाहो डाल सकते हो, एट, फाइन। या फिर आप इसको गेटवे डीएनएस 102.1.1.1 भी डाल सकते हो, डन, ओके। ओके, रिचेबिलिटी चेक करो पहले, सीएमडी तक का पिंग करो, 102.1.1.1 रिच हो रहा है,
आप पिंग करो इसको, कौन सा आईपी है इसका गेटवे, 101.1.100 को, 101.1.100 को, 1.1.100 रीच हो रहा है। 16 को हिट करो। अनरीचेबल आ रहा है, ठीक है, और हमने क्या दिया, 106 ही दिया ना वहाँ पे। तो हाँ। 106 की जगह पे मैं भी क्या कर लेता हूँ इसको। अब वैसे रियल टाइम में तो कोई इशू नहीं होता है, लेकिन अगर 10, ओके कर लेते हैं इसको, हिट करते हैं पहले। ब्राउजर ओपन करो। वन जीरो वन डॉट वन डॉट वन डॉट 100। 40 गेट एक्सेस हो गया यहाँ से। हम्म। वैसे मैं हिट करता हूँ 101.1.1.106 किए थे हम लोग। 106 थोड़ा स्लो परफॉर्म करेगा क्योंकि हार्डवेयर इसकी कैपेसिटी थोड़ा कम है। जैसे यहाँ पे दिख रहा है ना 40 गेट। तो वैसे ही आप क्या कर सकते हो, 106 को अगर आप हिट करना चाहते हो, कोई एच टी टी पी सर्विस है तो वो वहां से इनेबल हो जाएगा आपका। ओके। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है, आईडी पासवर्ड पूछ रहा है ना, कौन आएगा करके, 106 में आईडी पासवर्ड पूछ रहा है, राइट। तो यहाँ पे आप हम्म। केपीटी पोर्टल पे डाल सकते हो, वहाँ पे एज अ केपीटी फायरवॉल पॉलिसी में डेस्टिनेशन नेट पे आपने डाल रखा है, डेस्टिनेशन नेट में, कि अगर आपको कोई सोर्स में बन के कौन आएगा, ये तो हमारा टेलनेट एसएसएच के लिए है। यहाँ पर भी आप डाल सकते हो सोर्स पे कि आपको यूजर कौन आएगा। तो ये हमने क्या रखा है, फेब बेच है ना, तो ये भी आएंगे, और फेब बेच के अंदर में कौन है, टेस्ट है जो हमने डिफाइन किया, और वैसे हमने एचटीटीपी बेच पे भी डाल देते हैं, ठीक है। ये वाला भी पॉलिसी है हमारा दूसरे सर्विस के लिए, उसमें भी हम ऐड कर सकते हैं इसको। अब आप फीड करो, कौन पूछ रहा है, टेस्ट है ना, टेस्ट 1 2 3, राइट। साइन इन करो। ये देखो ऑथेंटिकेशन पूछ रहा है यहाँ पे, तो इस टाइप के आपको करने होते हैं, टेस्ट टेस्ट 1 2 3। इधर क्या आ रहा है, इधर एक्सेस के लिए आ रहा है, डायरेक्टली फायरवॉल एक्सेस के लिए आ रहा है। तो इस टाइप के हो गए आपको, इसमें मैंने इससे पहले भी, इसके पहले बैच में भी ये नहीं ले रहा था, ठीक है। लेकिन यही एक तरीका होता है कि आपको एक्सेस कराना हो तो आप किसी पर्टिकुलर ऑथेंटिकेशन ग्रुप, पर्टिकुलर आईपी को एक्सेस कराना चाहते हो, है ना। 106 हमसे पिंग नहीं हो रहा था, राइट। लेकिन 106 को हम लोग एच टी टी पी एस कर रहे हैं, तो ये हमें क्या दे रहा है, आईडी पासवर्ड दे रहा है ना, आईडी पासवर्ड पूछ रहा है ना कि कौन अलाउ करेगा करके, ठीक है ना। तो ऐसे ही आपको डेस्टिनेशन नेट भी रियल टाइम में कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा। क्लियर। हाँ सर, क्लियर है। तो ये रहा आज का हमारा नेटिंग। तो हमने क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन किया आज, आपका नेट हो गया डन, और आपका यूजर ये भी डन हो गया हमारा, और ये यहाँ तक हमारा डन हो गया, राइट। अब हम लोग करेंगे साइड टू साइड वीपीएन, अगर आप लोगों के पास टाइम है तो, या तो फिर नेक्स्ट नेक्स्ट पेज में हम लोग इसको कवर करेंगे, ठीक है। ठीक है सर, नेक्स्ट बैच में ही रखते हैं क्योंकि वीपीएन